और अब रुक कर लेते हैं स्पेशल रिपोर्ट की ओर। तो देखिए, कल से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन ने भव्य तैयारियां की हैं ताकि यात्रियों को दुश्मनों से बचाया जा सके। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में काफी जोश नजर आ रहा है। आज पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। देश के अलग अलग जगहों से भक्त बेस कैंप पहुंचे, जो पहले जत्थे के साथ कश्मीर घाटी पहुंचेंगे। पहले जत्थे में कुल 5,892 श्रद्धालु शामिल हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह पहली अमरनाथ यात्रा है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आस्था की ताकत आतंक पर भारी। बम बम भोले के नारों की गूंज। अमरनाथ का पहला जत्था रवाना। श्रद्धा पार भक्त बाबा बर्फानी के द्वार। आस्था की अग्नि परीक्षा फिर एक बार शुरू हो चुकी है। आतंक से डरे बिना आज से अमरनाथ यात्रा 2025 की शुरुआत हो गई है और पहला जत्था आज जम्मू कश्मीर से श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। इस दौरान श्रद्धालुओं में जोश देखने को मिला। उन्होंने हर हर महादेव और बम बम भोले के नारे लगाकर अपनी खुशी जताई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप से श्रद्धालुओं के इस पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बावजूद श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। इस साल यात्रियों की संख्या भी बढ़ गई है। 3,30,000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि 4,000 से ज्यादा लोग काउंटर से यात्रा का टोकन ले चुके हैं। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालु 2023 में 3,488 के करीब आए थे। वहीं 2024 में ये संख्या 4,604 रही और 2025 में 5,485 लोग अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। यानी इस साल 881 श्रद्धालु ज्यादा आएंगे। पहला जत्था 3 जुलाई की शाम तक 14,500 फीट की ऊंचाई पर विराजित बाबा अमरनाथ के दर्शन करेगा। श्रद्धालुओं की एक ही ख्वाहिश है कि बस पहले से पहले बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें। साफ तौर पर इस बारी 5,892 श्रद्धालु जो हैं पहले जत्थे में रवाना हुए, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि 4,604 श्रद्धालु पिछले साल पहुंचे थे, 1,288 श्रद्धालु ज्यादा पहुंचे हैं, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि बड़े पैमाने पर लोगों की आस्था जो है पहलगाम अटैक के बावजूद यहाँ पर बनी हुई है। और अभी भी आप देखिए लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो दर्शन करने के लिए, क्योंकि यात्री निवास बेस कैंप है और यहीं से कल दूसरा जत्था जो है वो रवाना होना है। पहले जत्थे में श्रद्धालु इस यात्रा को सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था की विजय यात्रा मानते हैं। यात्रा में शामिल कई भक्तों ने एक स्वर में कहा, हमारे लिए आतंक से बढ़कर आस्था है। यात्रा शुरू होने में अभी 2 दिन है, लेकिन उत्साह अभी से शुरू है। बाबा के भक्त जो है श्रीनगर पहुंचना शुरू हुए हैं। लगभग 1,000 से ज़्यादा भक्त जो है श्रीनगर के इस ट्रांजिट कैंप में पहुंचे। हमारे साथ एक यात्रियों की एक टोली है, बाबा के दर्शन सबसे पहले करने पहुंचे हैं। इनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अशोक गहलोत है। मैं राजस्थान बालोतरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सबसे पहले पहुंच रहे हैं, सबसे पहले देख बाबा के दर्शन करने हैं। फिर सबसे पहले बाबा के दर्शन करना है, उसी हिसाब से जल्दी आ रहे हैं। और जो मोदी सरकार ने वंदे भारत स्टार्ट की है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस सफ़र आसान बनाया। और जो बेस कैंप की तैयारी वगैरह कर रहे हैं उनको लिए भी धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आ रहे हैं। पहलगाम अटैक का भी कोई डर नहीं है, क्योंकि CRPF के पूरे जवान मुस्तैद है। धन्यवाद। हर हर महादेव और बम बम भोले के नारों से गूंजता वातावरण साफ दर्शाता है कि श्रद्धालुओं का जोश किसी भी चुनौती से कम नहीं है। कई श्रद्धालुओं ने कहा है कि ये यात्रा आतंकवाद के खिलाफ देश की एकजुटता और अदम्य श्रद्धा का प्रतीक बन चुकी है। इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा के कई पैरामीटर से गुजरना होगा।
अमरनाथ यात्रा पहलगाम हमले के बाद हो रही है। ऐसे में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की यात्रा सीआरपीएफ की सुरक्षा कॉन्वे में सीसीटीवी निगरानी के बीच लखनपुर से कश्मीर तक चलेगी। सुरक्षा बलों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, जम्मू कश्मीर पुलिस, क्यूआट और आरओपी और रोड ओपनिंग पार्टी के अलावा K9 डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते भी तैनात किए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पूरे मार्ग में मौजूद रहेंगी। संदिग्ध गतिविधियों और आतंकियों पर नजर रखने के लिए यात्रा मार्ग पर हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही संदिग्धों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्नाइज कैमरे भी लगाए गए हैं। जगह जगह ड्रोन, स्नाइपर डॉग और बम स्क्वाड की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह स्कैनर लगाए गए हैं। जो आंकड़े बता रहे हैं 3403 श्रद्धालु जो हैं वो पहलगाम रूट से गए हैं, जो बताता है कि हमने सुबह भी कई सारे श्रद्धालुओं से बात की। उन्होंने कहा कि हमने पहले मन नहीं बनाया था, पर जब अटैक हुआ तो उसके बाद हमने मन बनाया कि हम यात्रा जरूर करेंगे और हम उन दहशतगर्दों को यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जो लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू आस्था के जो स्थल हैं उन इलाकों में वो अटैक करते हैं ताकि यात्रा ना आ सके, श्रद्धालु ना आए। पर श्रद्धालुओं में आस्था बरकरार है और इसीलिए पहलगाम रूट से ही वो ज्यादा जाना चाहते हैं और इसीलिए बड़े पैमाने